अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएसएस कंपटीशन जोन पाकिस्तान ऑनलाइन सीएसएस एकेडमी। आज का हमारा लेक्चर है जी टाइम मैनेजमेंट इन सीएसएस एग्जाम। हमारे इन ट्रायल क्लासेस के ओरिएंटेशन सेशंस की जो एक सीरीज हम चला रहे हैं उसका ये थर्ड लेक्चर है। जैसा कि आपके सामने ये हमारा स्केड्यूल दिया हुआ है। इसमें हमारा पहला लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेवल का था, जिसमें हमने सीएसएस की ओरिएंटेशन के बारे में आपको बताया। और सेकंड लेक्चर हमारा ये था कि हाउ टू चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन का जो है वो थर्ड लेक्चर है, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। इसमें बड़ा सवाल उठाया जाता है, सीएसएस एस्पायरेंट्स नॉर्मली पूछते हैं कि जी हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए तब जाके सीएसएस होता है, क्योंकि एक लोगों के माइंड में एक चीज़ बैठी हुई है कि जी 15 से 20 घंटे पढ़ें तब जाके सीएसएस होता है। ज़हीन लोग ही सिर्फ सीएसएस करते हैं, जी हमसे तो नहीं होगा। ये आइडियोलॉजी, ये इस तरह की जो है, आप कह सकते हैं कि थिंकिंग लोगों के माइंड में है, स्पेशली सीएसएस एस्पायरेंट्स के। तो ये कुछ सवाल हैं, इनको सबसे पहले हम सामने रखते हैं कि जो आप लोगों के माइंड में है। पहला सवाल ये आता है कि जी सीएसएस के लिए तो एक दिन में 15 से 20 घंटे पढ़ना चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है कि जी मुझे सीएसएस की तैयारी के लिए कितना टाइम रिक्वायर है, और टाइम मैनेजमेंट मैं कैसे करूं अपनी सीएसएस की तैयारी के दौरान। फिर एक और तकरीबी सवाल माइंड में आता है कि जी सीएसएस का तो कोई सिलेबस ही नहीं है, और एस्पायरेंट्स को जनाब दुनिया की हर चीज़ पढ़नी पड़ती है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ते हैं कंटेनिंग द ग्लोबल इंफॉर्मेशन। ये वो सवाल हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं सीएसएस की प्रिपरेशन के दौरान। कोशिश करेंगे कि आज इनको हम आंसर करें। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इसको हम एड्रेस करते हैं कि जी सीएसएस हैज़ नो सिलेबस। यार ये बिल्कुल उन लोगों की डॉक्ट्राइन है या थिंकिंग है जिन्होंने सीएसएस का सिलेबस नहीं देखा। जिन्होंने सिलेबस देखा हुआ है वो इस बात से को जो है वो बिलीव नहीं करते। आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, या जैसा कि ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लें, एफपीएससी से डाउनलोड कर लें, गूगल से कर लें, सीएसएस का सिलेबस डाउनलोड करें। उसमें कोर्स कंटेंट्स भी दिए हुए हैं, सजेस्टेड बुक्स भी दी हुई हैं, हर चीज़ दी हुई है। और उसी सिलेबस में से चीज़ें जो हैं आती हैं, आप पास पेपर उठा के बेशक बेशक देख लें। अगली बात ये आती है कि 15 से 20 घंटे पढ़ना चाहिए तो क्या तरीकाकार किया जाए, जी कितना टाइम चाहिए। थोड़ा सा हम ना इसको एलैबोरेट करते हैं कि बच्चों के माइंड में कौन कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और कौन सी जनाब काजेज ऑफ फेलियर हैं जो हमें कामयाबी से दूर ले जाती है। तकरीबन नॉर्मली दो कैटेगरीज जो हैं बड़ी कॉमन है सीएसएस एस्पायरेंट्स की। एक बच्चे वो कैटेगरी है जो सिर्फ दिखावे के लिए सीएसएस करते हैं। अच्छा जी मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ, वालिद साहब रिलेटिव्स आगे पीछे सबको बता दिया है कि बच्चा जी सीएसएस की तैयारी कर रहा है। बच्चे ने क्या करना है, दोस्तों घर वालों सबको बता दिया हुआ है। ये जनाब बिग सिटीज की तरफ मूव करते हैं, वहां पे जाके अकेडमीज ज्वाइन की, घर से पैसे से लिए अच्छे खासे, और दिन में 15 से 20 घंटे ये पर डे स्टडी करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द सीएसएस पायलट्स, नॉट ऑल ऑफ दोज। अच्छा, अब ये वो कैटेगरी है, आपने इस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आने की कोशिश करना। ये 15 से 20 घंटे बैठ के पढ़ते हैं लेकिन कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते। किताब सामने होती है लेकिन कोई कंसंट्रेशन नहीं, शाम तक ये सुबह से शाम तक पढ़ते रहे, शाम तक आउटकम इनकी नील होती है। ठीक है जी, कोई ये टॉपिक तैयार नहीं करते। दिखावे के लिए ये है कि जी बहुत पढ़ रहा है, बहुत पढ़ रहा है, और देखने वाले भी आगे पीछे देखते हुए जी यार ये बड़ी तैयारी कर रहा है, हर वक्त किताबों में घुसा रहता है। सो ये यार सबसे बड़ा धोखा अपने आप को आप दे रहे होते हैं। इस कैटेगरी से थोड़ा सा ना आपने दूर रहना है, और इनकी मतलब हार्डली एलोकेशन जो है, शायद तीसरी अटेम्प्ट में जाके थोड़ा ख्याल आ जाए इनको ताकि पढ़ लें, अदरवाइज बस ये शौकिया फनकार ही होते हैं। अच्छा, अब जब ये फेल होते हैं तो क्या काम करते हैं। सबसे पहले ये टीचर्स एकेडमीज और एफपीएससी के रिक्रूटमेंट सिस्टम को मिलान करते हैं कि जनाब सिफारिश चल गई थी जी, ये हो गया था वो हो गया था, अपनी फेलियर को छुपाने के लिए। ठीक हो गया। तो इससे क्या होता है कि इससे जो आपका एक नया सीएसएस एस्पायरेंट है जिसने पहली दफा तैयारी शुरू करनी है, उसके माइंड में मिसकंसेप्शंस पैदा होंगी। वो इनकी स्टोरी सुनेगा, अच्छा जी वो फलां तो 15 से 20 घंटे पढ़ता था, वो नहीं हुआ तो मैं कैसे पास हो सकता हूँ। अच्छा जी उसने कहा था सिफारिश चल गई थी इस वजह से मैं भी नहीं होऊंगा।
सो दिस इज द मेजर काज ऑफ फेलियर, और ये आपको सीएसएस से अवे ले जाती है। सेकंड कैटेगरी, ये वो कैटेगरी है जिनके माइंड में एक चीज बैठी हुई है कि जी अगर हमने स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया, नोट्स इकट्ठे कर लिए, तो हमारी तैयारी आधी मुकम्मल होगी। इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ नोट्स कलेक्शन है। डियर एस्पायरेंट्स, याद रखें 70s 80s में जब सीएसएस की तैयारी होती थी, इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था। एस्पायरेंट्स क्या करते थे, लाइब्रेरीज में जाते थे, वहां से किताबें उठाई, वहां से जर्नल्स उठाए, उनमें से रिसर्च पेपर्स निकालते थे, अखबारों से कटिंग्स निकाल के, वो उन्हें बहुत टाइम लग जाता था उन फोटो कॉपीज को पढ़ के स्टडी मटेरियल नोट्स बनाने में, उनमें वाकई 6 महीने साल लग जाता था। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट निकला जी, स्टडी मटेरियल जो है वो गैदर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है सीएसएस के जो है एग्जाम में। बट माय डियर एस्पायरेंट्स, याद रखें, नाउ एवरीथिंग इज जस्ट अ क्लिक अवे। आप एक क्लिक करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। आप जरा सारे जो सोशल मीडिया पे आगे पीछे नोट्स शोट्स फिर रहे हैं, इनको जरा गौर करके देखिएगा, स्टडी मैच कीजिएगा, प्लस माइनस करके तकरीबन सेम ही मटेरियल आपको मिलेगा। सेकंड थिंग इज दैट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आपको की वन क्लिक पे पड़े हैं, आपके रिसर्च पेपर्स वन क्लिक पे पड़े हैं, हजारों किताबें जो हैं ई बुक्स आपके वन क्लिक पे पड़ी हैं। सो ये बात कि जी मैंने स्टडी मटेरियल करना है, हैंडआउट्स कलेक्ट करने हैं, नो, वो दौर चला गया। अभी हमने क्या करना है कि इनमें से सेलेक्ट करना है कि व्हाट इज द क्वालिटी मटेरियल। ठीक हो गया जी। उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें सबसे पहले सिलेबस से स्टिक करना पड़ेगा कि सिलेबस के मुताबिक हमें तैयारी करनी है। सो याद रखें, अपने बनाए हुए नोट्स जो हैं वो इफेक्टिव होते हैं, किसी के बनाए हुए नोट्स जो हैं वो इफेक्टिव नहीं होते। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि आप नोट्स ना पढ़ें, नोट्स पढ़ो यार, हर किस्म के नोट्स पढ़ो, हर बंदे के नोट्स पढ़ो जिसने भी बनाए हैं, लेकिन यार उसमें से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके एक अपना वर्जन बनाओ, एक कॉम्प्रिहेंसिव एज पर द सिलेबस, अगर आप सीरियस हैं और वाकई एलोकेशन लेना चाहते हैं। क्योंकि जो नोट्स जिसने बनाए होते हैं उसका बैकग्राउंड नॉलेज उसके पास होता है, आप जस्ट वो एक आउटलाइन देख रहे होते हो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। अभी बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से क्या सजेशन है मेरी आपके लिए। कि ये जो सवाल है कि जी 15 से 20 घंटे पढ़ना चाहिए, अच्छा जी मुझे सीएसएस की तैयारी में कितने महीने लग जाएंगे, तो ये बड़े मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। उसके लिए यार थोड़ा सा ना हमें स्मार्ट वर्क की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क इन टाइम मैनेजमेंट किस तरह से, याद रखो, सबसे पहले मैंने जैसे पहले बात की है कि कंपलसरी सब्जेक्ट से तैयारी शुरू करो। कंपलसरी सब्जेक्ट्स के जो है ना टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स निकालो, आप सिलेबस निकालो, सिलेबस में से आप टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लो। याद रखें, ये जो आपके टॉपिक्स हैं अवेलेबल, जो आपके नंबर ऑफ डेज हैं, मतलब अभी आपने तैयारी शुरू की है तो आज से दिन जरा काउंट करें कि फेब तक एग्जाम जब आपका होना है तब तक कितने दिन बनते हैं, उन टॉपिक्स को इन नंबर ऑफ डेज पे डिवाइड करो। ठीक हो गया जी। फिर स्टार्ट्स योर टाइम मैनेजमेंट। अभी अब आपने देखना है कि यार दिन में मैं 2 टॉपिक तैयार करूं तो मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है, 3 तैयार करूं, 4 तैयार करूं, ये डिपेंड करता है आप पे, और आपके पास मतलब 24 आवर्स का टाइम है। ऑन एवरेज अगर देखा जाए 2 से 3 टॉपिक जो हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं पर डे। अगर आपकी कोई और एंगेजमेंट नहीं है, जॉब शॉब आप नहीं करते, आप बिल्कुल जनाब फ्री होके सीएसएस की तैयारी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी। कुछ बच्चों के पास ज्यादा टाइम होता है, वो कहते हैं जी खैर मैं 8 9 महीने तैयारी करनी है, उसके बाद मैंने फिर जाके अटेम्प्ट लेनी है, तो वो 1 2 टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसको कुछ सर पे सवार करके जी मैंने बड़ा वो नर्स पे सवार करके नहीं इसकी तैयारी करनी, रिलैक्स होके आपने तैयारी करनी है, और ये बड़ी इजीली हो जाती है टाइम मैनेजमेंट। अभी एक और बात, जैसे मैंने बताया कि एक कैटेगरी स्टूडेंट की है 15 से 20 घंटे बैठे रहना है, आउटकम जीरो है। अब ये बेटे कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। एक बच्चा हो सकता है एक टॉपिक को 1 घंटे में तैयार कर ले, एक 2 घंटे में, एक को हो सकता है 4 घंटे लग जाए। ये मतलब आपके इंटरेस्ट, आपकी कंसंट्रेशन, ये फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। तो इस हिसाब से कोई जो है एक मतलब वर्डिक्ट दे देना कि नहीं जी आपने 24 घंटे में से 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 12 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, ये बिल्कुल गलत होगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं कि हम 2 से 3 टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, इन 2 से 3 टॉपिक्स की हमने तैयारी करनी है 24 घंटे में। हम कहते हैं कि जी
ऑन एवरेज ये टारगेट 4 से 6 घंटे में अचीव हो जाता है। तो 24 घंटे में से 4 से 6 घंटे ये अपना आप टाइम लगाएं, बाकी आप इंजॉय करें, आप अपनी मसरूफियात बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारें। इसमें बिल्कुल वो नहीं करने की ज़रूरत कि जी मैं बिल्कुल ही इस पे बैठ जाऊं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसकी डिवीजन मैंने इस तरह से किया है कि 24 घंटों में से 8 घंटे आप बिल्कुल नींद पूरी करें, 2 घंटे आप निकाल लें जनाब फूड और नमाज शमाज के लिए, 2 घंटे आप स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज के लिए, फिर भी आपके पास 12 घंटे बच जाते हैं। इन 12 घंटों में से आप 4 से 6 घंटे जो है वो आप उसमें अपना टारगेट अचीव कर लें। कुछ बच्चे होते हैं वो 2 घंटे में टारगेट अचीव कर लें, सो दे आर फ्री। वो चार नहीं, वो 6 टॉपिक तैयार कर लें, 3 टॉपिक तैयार कर लें, 2 कर लें, डिपेंडिंग ऑन। अगर इस मेथड में आप चलते हैं, 2 से 3 टॉपिक डेली के तैयार करते हैं, 4 से 6 घंटे पढ़ते हैं, तो 2.5 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है कंपलसरी का। और इसी ड्यूरेशन में आपका ऑप्शनल का मतलब 5 मंथ में आपका सिलेबस में से आप गो थ्रू कर जाते हैं। 3 महीने आप लगाएं इसकी रिवीजन के लिए। एक जो बिल्कुल मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो तकरीबन 8-9 महीने आपको रिक्वायर होते हैं तैयारी करने के लिए। ये जो बात है ना जी मैंने 2 महीने में तैयारी कर ली है, मैंने तो जी 1 महीना पढ़ के तैयारी कर ली है, मैंने तो जी दूसरा जो है वो पढ़ा ही नहीं था, ऐसे ही मैं पेपर देने चला गया तो मेरी एलोकेशन होगी, ये सिर्फ बातें होती हैं। इनफैक्ट उनके पीछे जो बैकग्राउंड स्टडी होती है, जो उनकी डिग्रीज होती हैं, वो मैटर कर रही होती हैं। सो आप लोगों ने इन चीजों पे नहीं जाना जी मैं तो जी 3 महीने में नहीं कर सकता, 2 महीने में नहीं कर सकता, नो नॉट एट ऑल। अपना टारगेट रखो यार, कोई 8-9 महीने जी मैंने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है फॉर सिक्योरिंग द फाइनल एलोकेशन। इसमें दो बातें हैं, या तो डिसाइड करो यार मैंने सीएसएस करना है या नहीं करना, अगर करना है तो फिर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ इस पे फोकस करो। इसको वो कोई ड्रामेबाजी ना बनाओ कि जी मैंने लोगों को शो करना है, नो, आपकी अपनी लाइफ है। और ये कोई जन्नत की टिकट भी नहीं है, एक 17 ग्रेड की जॉब है आपकी। इस तरह से इसको लेके चलेंगे तो आपके नर्व्स पे भी जो है वो सवार नहीं होगा, आप रिलैक्स होकर तैयारी कर सकोगे। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट जो है आपके 12 सब्जेक्ट्स 5 से 6 महीने में तैयार होते हैं। और बाकी आप सिलेबस जो है इसको रिवाइज करें, टेस्ट दें रेगुलरली, और कॉन्फिडेंटली गो फॉर द एग्जाम। इट्स वेरी सिंपल। अभी वो पुराना ट्रेंड चला गया है कि जी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, कमरे में बंद करने के बाद जी किसी से बात नहीं, सोशल मीडिया मोबाइल हर चीज से अवे। वो तब है जब आपने मतलब उसके आउटकम कोई नहीं है। आप मैक्सिमम अपने आप को महीना 2 महीने टार्चर कर लेंगे, उसके बाद आप कहेंगे जी मैं कहाँ फंस गया। सो रिलैक्स होके इसकी तैयारी करो यार, इसको एज अ एग्जाम लो। लाइक आप कहते हो जी मेरे अगर 2 ही टॉपिक डेली के मैं अगर तैयार करता हूँ, या 3 मैं टॉपिक तैयार करता हूँ, तो 6 महीने में मेरी, या 7 महीने में, या 8 महीने में मेरी तैयारी हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल टाइम। अब देखो यार, 2 टॉपिक बेशक आप सुबह फजर के टाइम उठ के 2-3-4 घंटे टिका के लगाओ और उसका मटेरियल वगैरह इकट्ठा कर लो, या ये है कि उसको सही तरह से तैयारी कर लो। फिर उसकी एक आउटलाइन बनाओ अपने खुद से, उसके अपने नोट्स बनाओ, उन नोट्स को जो है आपने जो बनाए उनको श्रिक डाउन करो, 1 to 2 पेजेस आउटलाइन। तो ये आपकी फाइनल रिवीजन के लिए भी जो है इजी हो जाएगी। इस तरह से आपके एक सब्जेक्ट के मतलब 15-20 पेजेस की आउटलाइनें बन जाएंगी, जिसको फाइनली आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकोगे। इन दिस वे आप बड़ा रिलैक्स होके जो है वो 5-6 महीने में तैयारी कर सकोगे। ठीक हो गया जी। आई होप सो कि दिस सेशन वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, जैसा कि मैं हर लेक्चर में बात करता हूँ, अगला टॉपिक है जी हमारा हाउ टू स्टार्ट दिस थीसिस प्रिपरेशन। आपने तैयारी कहाँ से शुरू करनी है जी। बड़े लोग कहते हैं जी अखबार शुरू कर दें, अच्छा जी न्यूज़पेपर पढ़ें जी, आप जनाब प्रेसिस करना शुरू कर दें। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि ये क्या जो है कहाँ से तैयारी शुरू करनी है। तो और ये हमारी ओरिएंटेशन क्लास का आखिरी सेशन होगा जो नेक्स्ट होगा, इसको भी आपने देखना है। एंड देन 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट के एक एक लेक्चर ट्रायल हम रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप कम से कम अच्छे तरीके से जो अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा रेगुलर सेशन भी चल रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। सो लेट्स कॉल इट द डे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।